अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है हम शक्ल नाग, तीसरा हिस्सा। थ्यूसोंग कोठरी के पास आया। कोठरी का दरवाजा खुला था। वो अंदर चला गया। ये देखकर हैरान रह गया कि अंदर लड़का नहीं था। रस्सी एक तरफ जरूर जमीन पर पड़ी थी। तो क्या जागीरदार ने उसे किसी दूसरी जगह पहुंचा दिया है? थ्यूसोंग ने सोचा और फिर उसने हवेली के सारे कमरों में घूम फिर कर देख लिया। लड़का कहीं भी नहीं था। थ्यूसोंग भागकर अंबर के पास आ गया। उसे सारी बात बताई। अंबर बोला, ये तो मामला खराब हो गया है। कहीं यह जालिम जागीरदार लड़के को रानी मूर्ति पर कुर्बान ही ना कर दे। इसका फौरन पता चलाना पड़ेगा। चलो रानी मूर्ति के मंदिर में चलते हैं। लड़के को जरूर उन्होंने उसी जगह किसी तय खाने में रखा होगा। रानी मूर्ति वाले मंदिर का रास्ता भी लड़की दासी ने अंबर थ्यूसोंग को बता दिया था। यह मंदिर वहां से थोड़ी दूर जंगल में एक पहाड़ी टीले के दामन में वाक़ था। अंबर और थ्यूसोंग अपनी कोठरी की पिछली खिड़की में से कूदकर बाहर निकल गए और रानी मूर्ति के मंदिर की तरफ तेज तेज चलने लगे। अंबर ने कहा, कहीं आज पूरनमासी की रात तो नहीं है? मुझे तो यह चमकता हुआ चांद 14वीं का चांद लग रहा है। थ्यूसोंग बोला, कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है ये पूरनमासी की रात हो। अंबर ने कहा, अगर ये पूरनमासी की रात है तो जागीरदार ब्राह्मण लड़के की कुर्बानी करने वाला होगा। हमें जल्दी चलना चाहिए। उन्होंने तेज तेज भागना शुरू कर दिया। आखिर वो रानी मूर्ति के मंदिर के पास पहुंच गई। उन्हें वहां मध्यम रोशनी नजर आई जो मंदिर के अधखुले दरवाजे में से बाहर आ रही थी। वो भागकर मंदिर में आ गई मगर वहां कोई नहीं था। रानी मूर्ति के आगे पत्थर की एक लंबी सिल रखी थी जिस पर एक कुल्हाड़ा और सिंदूर पड़ा था। अंबर ने कहा, मेरे खुदा, ये तो इंसानी कुर्बानी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मगर सवाल यह है कि लड़का और ब्राह्मण कहाँ हैं? थ्यूसोंग ने पत्थर की सिल को झुककर गौर से देखा और कहा, यहाँ इंसानी खून का निशान कहीं नहीं है। इसका मतलब है कि अभी कुर्बानी नहीं दी गई। इतने में उन्हें लड़के की चीखों की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था, मुझे ना मारो, मुझे छोड़ दो। अंबर ने चौंक कर कहा, वो लोग लड़के को कुर्बानी के लिए ला रहे हैं। थ्यूसोंग बोला, तुम फौरन सामने वाले सतून के पीछे छुप जाओ। मैं मूर्ति के पीछे छुप जाता हूँ। उन्होंने ऐसा ही किया। अंबर सतून के पीछे और थ्यूसोंग रानी मूर्ति के पीछे छुप गया। मंदिर के छोटे से कमरे में लोबान सुलग रहा था और दीवार के ताक में दिया रोशन था। रानी मूर्ति का रंग स्याह था और उसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में चक्कर था। उसकी आंखें लाल लाल खूंखार किस्म की थीं। लड़के के रोने की आवाजें करीब आ रही थीं। कोई उसके मुंह पर हाथ रखकर बार बार उसकी आवाज बंद करने की कोशिश कर रहा था। फिर 12-13 बरस के एक सहमे हुए, घबराए हुए, परेशान हाल और रोते हुए लड़के की गर्दन में रस्सी डाले ब्राह्मण और जागीरदार नमूदार हुए। उनके पीछे पीछे एक हट्टा कट्टा आदमी जिसने बदन पर तेल की मालिश कर रखी थी चला आ रहा था। ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहा था। अंबर ने सोचा कि इन ब्राह्मणों ने अब तक ना जाने कितने बेगुनाह इंसानों को पत्थर की बेजान मूर्तियों पर कुर्बान कर डाला है। कोई इन्हें पूछने वाला नहीं, मगर मैं ये जुल्म नहीं होने दूंगा। जागीरदार ने रानी मूर्ति के सामने सर झुका दिया और हाथ बांधकर बोला, रानी माता, तेरी कुर्बानी को मैं एक नौजवान लड़का लाया हूँ। मेरी कुर्बानी को कबूल कर और मेरी गायों की जान बख्शी कर दे। ब्राह्मण ने ताज़ा लोबान मूर्ति के आगे सुलगा दिया और हाथ बांधकर मंत्र पढ़ने लगा। तीसरे हट्टे कट्टे आदमी ने लड़के की गर्दन में कसकर रस्सी बांधी थी और वह बोल नहीं सकता था। उसकी आंखें बाहर को निकल आई थीं और हलक से खुरखुर की आवाजें आ रही थीं। ब्राह्मण ने इशारा किया कि लड़के को पत्थर के सिल पर लिटा दिया जाए। हट्टे कट्टे आदमी ने लड़के को पत्थर के सिल पर लिटाकर उसको रस्सी से अच्छी तरह बांध दिया। अब लड़का बेचारा हरकत नहीं कर सकता था। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। जागीरदार ने कहा, महाराज, कुर्बानी शुरू करो, देर हो रही है। ब्राह्मण और जागीरदार पीछे हट गए। तीसरे आदमी ने आगे बढ़कर कुल्हाड़ा हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। लड़के की आंखें खौफ के मारे सफेद हो गईं। ऐन उस वक्त अंबर सतून के पीछे से निकलकर अचानक सामने आ गया। उसने गरजदार आवाज में कहा, रुक जाओ। ब्राह्मण, जल्लाद और जागीरदार ने उससे भरी आंखों से अंबर को देखा कि ये कहां से टपक पड़ा है। जागीरदार ने बुलंद आवाज में कहा, इसको भी रानी माता पर कुर्बान कर दो। जल्लाद ने कुल्हाड़े का भरपूर वार अंबर के सर पर कर दिया। सबको यकीन था कि अंबर की खोपड़ी 2 टुकड़े हो जाएगी, मगर वो ये देखकर हैरान रह गए कि खोपड़ी के 2 टुकड़े होने की बजाय कुल्हाड़ा टूटकर 2 टुकड़े हो गया। ब्राह्मण को शक हुआ कि यह शख्स कोई गैर इंसानी ताकत रखता है। वो उसे हैरत से तकने लगा। जागीरदार चिल्लाया, इसे खंजर से हलाक कर दो। और जागीरदार ने अपना खंजर निकालकर जल्लाद की तरफ फेंका। अंबर ने उनकी कोई परवाह न की और जल्दी से लड़के की रस्सियां खोल दी। फिर उसके जिस्म की दूसरी रस्सियां खोलने लगा। इतने में जल्लाद ने अंबर की पीठ पर खंजर का भरपूर वार कर दिया, मगर खंजर अंबर के जिस्म से टकराकर टूट गया। जल्लाद डर गया कि मामला गड़बड़ है, ये जरूर कोई जादूगर है। वो बाहर को भागने लगा तो अंबर ने आवाज दी, थ्यूसोंग, इस जल्लाद को जाने मत देना। इसने ना जाने कितने बेगुनाह इंसानों का खून किया है। जल्लाद बाहर को भाग रहा था कि थ्यूसोंग ने सामने आकर उसकी गर्दन पर उंगली रख दी। ब्राह्मण और जागीरदार हक्का बक्का रह गए।
क्योंकि जल्लाद गायब हो गया था। जल्लाद गायब नहीं हुआ था बल्कि बहुत ही छोटा होकर जमीन पर अंधेरे में फुदक रहा था। थ्यूसोंग ने उसे उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। अब अंबर ने ब्राह्मण और जागीरदार को घेर लिया। जागीरदार ने उनको पहचान लिया था कि ये वही आदमी है जो मुसाफिरों के भेष में उसके घर रात गुजारने के लिए ठहरे थे। ब्राह्मण का दिल कह रहा था कि ये दोनों इंसान जबरदस्त आसमानी ताकत रखते हैं। जागीरदार ने कहा, तुमने रानी माता की कुर्बानी में रुकावट डाली है। रानी माता तुमसे इस गुस्ताखी का बदला लेगी। थ्यूसोंग ने कहा, और रानी माता तुम्हें कुछ नहीं कहेगी जो एक यतीम बहन के भाई को यहाँ उसके आगे कुर्बान करने वाला था। जागीरदार ने कहा, हम रानी माता की कुर्बानी इसी तरह दिए करते हैं। थ्यूसोंग बोला, तो फिर अपने बच्चे की कुर्बानी क्यों नहीं देते? दूसरों की औलाद को क्यों कुर्बान करते हो? अंबर बोला, और मैं तुम्हारी रानी माता की भी अभी खबर लेता हूँ। ये कहकर अंबर ने रानी माता की मूर्ति को हिलाकर फर्श से उखाड़ा, उसे दोनों हाथों पर उठाया और इतनी जोर से दीवार के साथ दे मारा कि वो पाँच पाँच हो गई। अब रानी माता ने मुझसे बदला क्यों नहीं लिया? अंबर ने जागीरदार की आंखों में आंखें डालकर पूछा। फिर थ्यूसोंग से कहा, थ्यूसोंग, इस जागीरदार को भी वहां पहुंचा दे जहां तुमने जल्लाद को पहुंचाया है। थ्यूसोंग ने लपक कर जागीरदार की गर्दन पर अपनी उंगली रख दी, जिसके साथ ही वो नन्ही सी उंगली जितना हो गया। थ्यूसोंग ने उसे भी उठाकर अपनी जेब में रख लिया। अब तो ब्राह्मण को यकीन हो गया था कि ये दोनों या तो बहुत बड़े जादूगर हैं और या इनके पास देवताओं की ताकतें हैं। उसने बड़ी चालाकी से काम लेते हुए फौरन अंबर के आगे सजदा कर दिया और गिड़गिड़ा कर बोला, आप परलोक के देवता हैं, मुझे माफ कर दें, मुझे भूल हो गई कि आपको पहचान ना सका। थ्यूसोंग ने पूछा, इस ब्राह्मण का क्या करना है अंबर भाई? अंबर बोला, अगर ये आइंदा ऐसे भयानक काम से तौबा कर ले तो इसे माफ कर देंगे। ब्राह्मण ने जमीन पर माथा रगड़ा और बोला, हजूर, महाराज, मेरे देवता, मैं तौबा करता हूँ, मैं कान पकड़ता हूँ, आइंदा कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। मेरी तौबा, मेरे बाप की भी तौबा, मेरी जान बख्शी कर दें। अंबर ने उसे झिड़क कर कहा, दफा हो जाए यहाँ से और फिर कभी जागीरदार की हवेली या रानी के मंदिर का रुख ना करना, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें फौरन पता चल जाएगा कि तुम किसी इंसान की कुर्बानी करने वाले हो। हम वहीं पहुंचकर तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। ब्राह्मण ने एक बार फिर कान पकड़कर तौबा की और वहां से भाग गया। वो भागा नहीं था, असल में मंदिर के बाहर एक जगह छुप गया था। जब अंबर और थ्यूसोंग लड़के को लेकर मंदिर से बाहर निकले तो ब्राह्मण ने भी चांदनी रात में दरख्तों के पीछे पीछे चलते हुए उनका पीछा शुरू कर दिया। वो ये मालूम करना चाहता था कि असल में ये लोग कौन हैं और कहां से आए हैं। क्या ये कोई देवता लोग हैं या जादूगर हैं? अंबर और थ्यूसोंग ने रास्ते में गड्ढे में जेब से छोटे छोटे जागीरदार और जल्लाद को निकालकर फेंक दिया। ब्राह्मण ने वो जगह जहन में याद कर ली और अंबर थ्यूसोंग का पीछा करता गया। अंबर थ्यूसोंग चांदनी रात में लड़के को लेकर दरिया पार कर गए। ब्राह्मण भी उनके पीछे ताकुब में था। वो भी दरिया पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच गया। अंबर थ्यूसोंग दरिया के दूसरी जानिब टीले के नीचे आ गए। जहां लड़के की बहन दासी ने अपने भाई को देखा तो रोती हुई उससे लिपट गई। ब्राह्मण एक दरख्त के पीछे छुपकर यह तमाशा देख रहा था। चांदनी में उसने दासी को पहचान लिया। ये जागीरदार के घर में काम करने वाली वही लड़की दासी थी जिसको अभी शाम को चिता पर आग लगाई गई थी, जिसके कान में जहर डालकर उसे हलाक कर दिया गया था। लेकिन ये दोबारा कैसे जिंदा हो गई? जरूर ये भी इन दोनों जादूगरों का करिश्मा होगा। वो ऐसी जगह पर छुपा था जहां से उसे अंबर थ्यूसोंग, लड़की दासी, जूली सोंग, केटी और नाग के बातें करने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उनकी गुफ्तगू से उसने अंदाजा लगाया कि वो दासी लड़की और उसके भाई को दूसरे शहर रत्नापुर में छोड़ने जा रहे हैं। रत्नापुर वहां से आगे 50 कोस के फासले पर था और वहां का राजा बड़ा रहमदिल और रियाया से प्यार करने वाला था। उनकी बातों से ब्राह्मण को यह भी मालूम हुआ कि ये लोग आपस में गहरे दोस्त हैं और रत्नापुर की सराय में एक हफ्ता क्याम करेंगे ताकि उस पुरफिजा शहर की सैर कर सकें। ब्राह्मण वहां से फौरन वापस मुड़ा, दरिया पार करके उस मुकाम पर आया जहां अंबर थ्यूसोंग ने जागीरदार और जल्लाद को फेंक दिया था। ब्राह्मण गड्ढे में उतर गया। उसे वहां जल्लाद तो दिखाई न दिया। वो कहीं अफरा तफरी में घबरा कर भाग गया था। अलबत्ता वहां जागीरदार जरूर बेहोश पड़ा था। ब्राह्मण को जल्लाद से कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। उसने जागीरदार को उठाकर अपनी सदरी की जेब में संभाल कर रख लिया और तेज तेज कदमों से शहर की दीवार के करीब से गुजरता उस छोटी सी सड़क पर घूम गया जो जंगल के किनारे किनारे एक बेआबाद और वीरान इलाके में जाती थी। यहाँ आगे चलकर एक खुश्क तालाब था। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी, बल्कि अब तो सुबह होने वाली थी। ब्राह्मण तालाब की सीढ़ियां उतरकर उसके अंदर वाली दीवार के साथ साथ चलने लगा। तालाब पहले पानी से भरा रहता था मगर अब खुश्क हो गया था क्योंकि कई साल से वहां बारिश नहीं हुई थी। तालाब के अंदर वाली दीवार जो पहले पानी में डूबी रहती थी अब साफ नजर आ रही थी। उस दीवार में पत्थर की मूर्तियां तराशी गई थीं। ये पत्थर के चौखटे थे जिनमें मूर्तियां बनी हुई थीं। कोई मूर्ति रक्स कर रही थी तो कोई मूर्ति सो रही थी। इन चौखटों में से पत्थर के एक चौखटे की मूर्ति गायब थी। वहां चौखटे में एक शगाफ पड़ा हुआ था। चांदनी रात में हर तरफ सन्नाटा छाया था। ब्राह्मण उस शगाफ में से दीवार के अंदर चला गया। दूसरी तरफ एक बहुत ही अंधेरी और तंग सुरंग थी। ब्राह्मण उस सुरंग में झुककर चल रहा था।
चंद कदम चलने के बाद वहां एक पत्थर की मूर्ति का सर जमीन में से बाहर निकला हुआ था। ब्राह्मण ने उस मूर्ति के सर के आगे जाकर हाथ बांधे, सर झुकाया और बोला, राक्षी माता, मैंने आज उन 2 जादूगरों को देख लिया है जिनकी तूने मुझे खबर दी थी और कहा था कि जिस रोज ये दोनों आदमी तुझे मिले तेरी ख्वाहिश पूरी होने का वक्त आ जाएगा। अब मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे राक्षी माता। मूर्ति के अंदर से आवाज आई। किसी पत्थर की मूर्ति के अंदर से आवाज नहीं आया करती। पत्थर के बुत बेजान होते हैं और हम उन्हें जब चाहें उठाकर गली में फेंक सकते हैं। असल में जो लोग बुतों पर अकीदा रखते हैं उनके ज़हन और ख्यालात भी उस तरह के हो जाते हैं। फिर जब वो किसी बुत को पुकारते हैं तो उनके अपने अंदर से बुत जवाब देता है। ये बुत उन लोगों के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और सारी उम्र उन्हें गलत रास्तों पर चलाते रहते हैं। ऐसे बुतप्रस्त लोग जिंदगी भर भटकते रहते हैं और उन्हें सीधा रास्ता नहीं मिलता। जो लोग बुतों को ताकतवर समझते हैं असल में वो खुद कमजोर होते हैं। खुदा पर उनका अकीदा पक्का नहीं होता। जिनका एक खुदा पर ईमान पुख्ता होता है उनके सामने बुत क्या हर्षा डरती है। यही वजह थी कि जब महमूद गजनवी को बताया गया कि सोमनाथ के बुत पर जो हमला करेगा वो आग में जलकर राख हो जाएगा, तो महमूद गजनवी ने कहा था कि अल्लाह के नाम पर मैं उस बुत को खुद पाश पाश करूंगा। चुनाचे वो खुद गुर्ज हाथ में लेकर सोमनाथ के बुत के सामने गया और गुर्ज मार मार कर उसके टुकड़े उड़ा दिए। यही नहीं बल्कि उसका सर रस्सी से अपने घोड़े की जैन के साथ बांधा और उसे शहर तक सड़क पर घसीटता हुआ लेता गया। चुनाचे उस ब्राह्मण के दिल में भी बुतों का शिर्क बैठ चुका था और वो गलत रास्ते पर था। बस जब उसने मूर्ति को पुकारा तो खुद उसके ज़मीर ने मूर्ति की आवाज में उसे कहा, ए ब्राह्मण, तू खुशकिस्मत है कि आखिर तेरे दिल की मुराद बार आई। सुन, जिन 2 आदमियों को तूने देखा है उनमें से एक का नाम अंबर है, उस पर तीर तलवार का असर नहीं होता, और दूसरे का नाम थ्यूसोंग है। वो जिसको उंगली से छू दे वो छोटा सा बन जाता है। तूने अंबर को अपने कब्जे में करना है। जब तू उसे अपने कब्जे में करेगा तो तेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों, तुम जरूर पूछोगे कि अगर ये ब्राह्मण के अपने बुरे और भटके हुए ज़मीर की आवाज थी तो ब्राह्मण को अंबर और थ्यूसोंग के राजों के बारे में कैसे पता चल गया। इसका जवाब यह है कि इंसान का लाशऊर कुदरत का एक हैरत अंगेज खजाना बल्कि तिलिस्म खाना है। हमारे लाशऊर में दुनिया की हर शय का इल्म मौजूद है, अच्छा इल्म भी और बुरा इल्म भी। जो लोग नेक होते हैं वो खुदा की इबादत से अच्छा इल्म हासिल कर लेते हैं और जो बुरे होते हैं वो बुरा इल्म हासिल करते हैं। चुनाचे उस ब्राह्मण ने भी मूर्ति पूजा से बुरा इल्म हासिल किया हुआ था और जब वो मूर्ति को पुकारता था, उससे कुछ पूछता था तो ब्राह्मण का लाशऊर उसे ऐसी बातें बता देता था जिसका ब्राह्मण को पता नहीं था। इस इल्म को साइकोलॉजी यानी नफ्सियात का इल्म कहते हैं। इसीलिए अल्लाह का फरमान है कि हमेशा जहन में अच्छी बातें सोचा करो, कभी बुरी बात को जहन में दाखिल न होने दो। इसी तरह तुम्हारा जहन नेक बन जाएगा और तुम्हारे इल्म में नौरानी इल्म पैदा होगा। ब्राह्मण का जहन नेक नहीं था, वो तावीज़ गंडे से बुरी ख्वाहिशात पूरी करना चाहता था। चुनाचे वो नौरानी इल्म से महरूम था और काले इल्म के पंजे में गिरफ्तार था। ब्राह्मण ने मूर्ति से कहा, राक्षी माता, मैं उस अंबर को कैसे अपने कब्जे में कर सकता हूँ कि मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो। राक्षी माता ने कहा, इसके लिए तुम ये करो कि आधी रात को किसी मरघट में जाकर बैठ जाओ। जब वहां किसी हिंदू औरत की लाश जलाने के लिए लाई जाए तो उसके जलने का इंतजार करो। जब उसके रिश्तेदार चले जाएं तो जलती हुई लाश की खोपड़ी काटकर एक तरफ ले जाओ, उस पर पानी डालकर उसे ठंडा करो। जब खोपड़ी ठंडी हो जाए तो खोपड़ी का थोड़ा सा मगज निकालकर खा जाओ। उसके बाद उस खोपड़ी को गोद में रखकर काले इल्म का मंत्र 1000 बार पढ़ो। जब तुम्हारे मंत्र की गिनती खत्म होगी तो खोपड़ी तुम्हारी गोद से खुद ब खुद चलकर अपने जिस्म के ढांचे के साथ जाकर लग जाएगी। उसके बाद तुम मेरे पास आ जाना, तब मैं तुम्हें वो खुफिया काला मंत्र बताऊंगी जिसकी मदद से तुम अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकोगे। ब्राह्मण ने कहा, जय हो राक्षी माता की, मैं अभी मरघट में जाकर छुप जाता हूँ। ब्राह्मण ने मूर्ति को सजदा किया और तंगो तारीख सुरंग से निकलकर बाहर खुश्क तालाब की दीवार के साथ चलता गांव के बाहर जो मरघट था उस तरफ रवाना हो गया। वो सारी रात मरघट में बैठा रहा। छोटी उंगली के बराबर जागीरदार अभी तक उसकी जेब में था। उसने उसे बाहर निकालकर देखा, जागीरदार मर चुका था। ब्राह्मण ने उसे वहीं जमीन के नीचे दबा दिया। रात गुजर गई मगर किसी हिंदू औरत की लाश का जनाजा यानी अर्थी वहां ना आई। दूसरे दिन ब्राह्मण अपने गांव वाले मकान में आ गया। जब रात हुई फिर मरघट यानी हिंदुओं के कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। रात को चांद निकल आया मगर ये चांदनी मरघट में बड़ी डरावनी लग रही थी। मरघट के छोटे से मैदान में एक मिट्टी का चबूतरा था। उस चबूतरे पर लाशों को रखकर जलाया जाता था। ब्राह्मण चबूतरे से हटकर एक कीकर के दरख्त के पीछे छुपकर बैठ गया। जब रात आधी से ज्यादा गुजर गई तो ब्राह्मण को दूर से ऐसे अश्लोक पढ़ने की आवाजें सुनाई दी जो हिंदू लोग अर्थी के साथ साथ पढ़ते हैं। ब्राह्मण ने देखा कि दूर से एक अर्थी आ रही है जिसके साथ लोग मशालें उठाए और श्लोक पढ़ते चले आ रहे हैं। वो चौकस होकर बैठ गया। अर्थी मरघट में लाकर रख दी गई। चबूतरे पर लोगों ने रेड़े में से लकड़ियां निकालकर चुन दी, फिर उसके ऊपर लाश को रख दिया। ब्राह्मण ये मालूम करना चाहता था कि ये हिंदू औरत की लाश है या मर्द हिंदू की। वो दरख्त के पीछे से निकलकर उन लोगों में शामिल हो गया। उसने एक बूढ़े हिंदू से कहा, बेचारे को क्या बीमारी थी? बूढ़े ने कहा, बेचारी कहो भाई, ये औरत की लाश है, इसको सांप ने काट लिया था, बस देखते देखते मर गई।
ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ कि आखिर उसके दिल की मुराद बार आई और अर्थी औरत की निकली। वह दूर हटकर अंधेरे में एक जगह बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कब ये लोग लाश को आग लगाकर वहां से जाती हैं। जब चिता पर लकड़ियां और लाश रख दी गई तो लकड़ियों पर घी डाला गया और फिर लकड़ियों को आग लगा दी गई। देखते देखते आग भड़क उठी और लाश भी लकड़ियों के साथ जलने लगी। लाश के रिश्तेदार कुछ देर वहां बैठे अपने मंत्र पढ़ते रहे। जब उन्हें यकीन हो गया कि लाश जल चुकी है तो वो वहां से चले गए। इन लोगों को दूसरे दिन जब चिता ठंडी हो जाती तो लाश की राख और हड्डियां इकट्ठी करने आना था। ब्राह्मण गौर से चिता को देख रहा था। आग अभी तक जल रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आग के शोले गायब हो गए और वहां सिर्फ दहकते हुए अंगारे ही रह गए। रात के पिछले पहर ये अंगारे भी राख की तह के नीचे दब गए। अब ब्राह्मण अपनी जगह से उठा और लाश की सरहाने की तरफ आ गया। उसके हाथ में दरख्त की एक छड़ी थी। उसने छड़ी की मदद से लाश की खोपड़ी बाहर खींच ली। खोपड़ी पर अभी जला हुआ गोश्त बाकी था। खोपड़ी का रंग स्याह पड़ चुका था। वह बड़ी डरावनी लग रही थी। उसके होंठ, नाक, आंखें जल चुकी थीं। आंखों, नाक और मुंह की जगह सुराख पड़ गए थे। ब्राह्मण ने छड़ी खोपड़ी के मुंह में डाली और उसे उठाकर परे पानी के हौज में ले गया। खोपड़ी को हौज के पानी में डाला तो ब्राह्मण को जैसे सांप की फुंकार की आवाज सुनाई दी, मगर उसने कोई ख्याल ना किया। वो समझा कि गर्म शय को पानी में डालो तो शू की आवाज आया ही करती है। उसे ये याद ही नहीं रहा था कि इस लड़की की मौत सांप के काटने से हुई है। जब खोपड़ी ठंडी हो गई तो ब्राह्मण ने उसे हौज से बाहर निकाल लिया। फिर उसकी गर्दन के पीछे सुराख में उंगली डालकर उसका पका हुआ थोड़ा सा मगज निकाल कर खा लिया। यह मगज इंतहाई बदजायका और कड़वा कड़वा सा था। उस मगज में सांप के जहर का असर था जिसका ब्राह्मण को ख्याल ही नहीं था। मगज खाने के बाद ब्राह्मण ने खोपड़ी को अपनी गोद में रखा और बैठकर काले इलम का खास मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इस मंत्र को ब्राह्मण ने 1000 बार पढ़ा। जब वो मंत्र खत्म कर चुका तो उसकी गोद में रखी खोपड़ी में हरकत पैदा हुई और वह उसकी गोद से निकलकर अपने आप जमीन पर रेंगती हुई चिता की तरफ चलने लगी। फीकी चांदनी में ब्राह्मण उसे बराबर देख रहा था। औरत की खोपड़ी उछलकर चिता पर चढ़ी और औरत के जिस्म के जले हुए ढांचे की गर्दन के साथ जाकर लग गई। ब्राह्मण उठ बैठा। वो बहुत खुश था। उसका अमल पूरा हो गया था। वो वहीं से राक्षी मूर्ति की सुरंग की तरफ चल पड़ा। सुबह होने में थोड़ी देर ही थी कि ब्राह्मण खुश्क तालाब की दीवार के शगाफ से गुजरकर सुरंग में आकर राक्षी मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला, राक्षी माता, मैंने तेरा अमल पूरा कर दिया है। मैंने मुर्दा हिंदू औरत की जली हुई खोपड़ी का मगज खा लिया है। मैंने 1000 बार मंत्र भी पढ़ा। खोपड़ी मेरी गोद से अपने आप उठकर अपनी लाश के ढांचे के साथ जा लगी है। अब मेरी ख्वाहिश पूरी करने का आखिरी मंत्र मुझे बता। राक्षी मूर्ति खामोश रही। उसने कोई जवाब न दिया। ब्राह्मण परेशान होकर बोला, राक्षी माता, तू बोलती क्यों नहीं? मैंने तेरा काला अमल पूरा कर दिया है। मुझे आखिरी मंत्र बता जो मेरे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। राक्षी मूर्ति अब भी खामोश थी। फिर बोली, मेरा ध्यान किसी और तरफ था। अब मैं तुम्हें आखिरी मंत्र बताती हूँ, गौर से सुन और उसे याद कर ले। और रात को जब चारों तरफ अंधेरा छा जाए तो उसे दरिया किनारे बैठकर 1000 बार पढ़। तेरे दिल की ख्वाहिश उसी वक्त पूरी हो जाएगी। और राक्षी मूर्ति ने ब्राह्मण को आखिरी मंत्र बता दिया। ब्राह्मण ने कुछ बेचैन सा होकर कहा, राक्षी माता, किसी वक्त मेरा सर चकराने लगता है, आंखों के आगे सुर्खी छाने लगती है। राक्षी मूर्ति को मालूम था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने बदकिस्मती से एक ऐसी हिंदू औरत की लाश का मगज खा लिया था जिसको एक चुड़ैल सांप ने काटा था। ये सांप दिन को सांप होता था और रात को चुड़ैल बनकर वीरान इलाकों, आसीबी खंडरों और खाली मकानों में चला जाता था। ब्राह्मण के साथ क्या होने वाला था इसकी उसे खबर नहीं थी, मगर राक्षी मूर्ति को सब पता था, लेकिन वो उसे किसी तरीके से बताना चाहती थी। उसने कहा, ऐ ब्राह्मण, ये मंत्रों की गर्मी का असर है। अब जाकर दरिया किनारे बैठ और आखिरी मंत्र 1000 बार पढ़। फिर तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं होगी। तेरे अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि तू दिन के वक्त एक ऐसा सांप बन जाया करेगा जो गैबी सांप होगा। तुम किसी को नजर नहीं आओगे, मगर तुम सबको देख सकोगे। फिर तुम अंबर को जाकर सिर्फ एक बार डस देना। तुम्हारे डसने से अंबर की सारी ताकत तेरे जिस्म में आ जाएगी। अंबर को डसने के 2 दिन बाद तू फिर से दिन के वक्त इंसान बन जाएगा। फिर तू सांप नहीं बनेगा। उसके बाद तुम मौत पर काबू पालोगे। मौत तेरी लोंडी बन जाएगी। तू जिसके बारे में हुक्म करेगा मौत उसे जाकर हलाक कर देगी। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ और सर झुकाने के बाद सुरंग से निकल गया। उसके जाने के बाद राक्षी मूर्ति ने अपने आप से कहा, इस ब्राह्मण की बदनसीबी के दिन शुरू हो गए हैं। इसमें अंबर को डसने से अंबर की ताकत जरूर आ जाएगी, मगर वो उसके लिए बेकार होगी, क्योंकि ब्राह्मण फिर कभी इंसानी शक्ल में नहीं आ सकेगा, क्योंकि उसने चुड़ैल सांप की डसी हुई हिंदू औरत की खोपड़ी का मगज खा लिया है। अब ये सारी जिंदगी दिन के वक्त गैबी सांप रहेगा और रात होते ही चुड़ैल बन जाया करेगा। इसके बाद राक्षी मूर्ति गायब हो गई। ब्राह्मण ने दिन भर अपने मकान पर आराम किया, मगर उसे हर 15 मिनट के बाद चक्कर आता और आंखों के आगे सुर्खी छा जाती। वो ये कहकर अपने आप को तसल्ली देता कि यह मंत्र की गर्मी का असर है। जब रात का अंधेरा छा गया तो ब्राह्मण सीधा दरिया के किनारे जाकर बैठ गया
और राक्षी मूर्ति का बताया हुआ आखिरी मंत्र पढ़ने लगा। जब उसने 1000 बार मंत्र पढ़ लिया तो अचानक उसे एक झटका लगा और वो उलटकर दूर जा गिरा। उसने उठकर अपने जिस्म का जायजा लिया। राक्षी माता ने कहा था कि तुम दिन के वक्त कैबी सांप बन जाओगे और रात के वक्त आदमी बन जाया करोगे। 2 दिन के बाद तुम दिन के वक्त भी आदमी बन जाओगे। ब्राह्मण ने सोचा कि शायद उसे यह झटका इसलिए लगा है कि वो दिन के वक्त सांप बनने वाला है। वो इसके लिए तैयार था। वो जल्दी जल्दी चलता अपने गांव वाले मकान में आ गया, क्योंकि सुबह उसे गैबी सांप बन जाना था। वो कोठरी का दरवाजा अंदर से बंद करके बैठ गया। जब रात गुजर गई और सूरज निकला तो ब्राह्मण की बेचैनी बढ़ने लगी। उसे एक और झटका लगा और अब जो उसने अपने आप को देखा तो वो सांप बन चुका था, मगर उसे अपना जिस्म साए की तरह नजर आ रहा था। ब्राह्मण को बताया गया था कि वो दिन के वक्त सांप बन जाया करेगा और रात को फिर अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ जाएगा। ये हालत 2-4 दिन तक रहेगी, फिर वो दिन के वक्त भी सांप नहीं बनेगा। ब्राह्मण अपने काले अमल में कामयाब हो चुका था। वो बड़ा खुश हुआ और ये मालूम करने के लिए कि वाकई वो गायब है, कोठरी से बाहर निकल आया। मकान के सेन में दिन के सुनहरी धूप फैली हुई थी। ब्राह्मण सांप की शक्ल में रेंगता हुआ मेंढक के करीब आ गया। आमतौर पर सांप को देखते ही मेंढक भाग जाया करता है, मगर ये मेंढक अपनी जगह पर ही बैठा रहा। ब्राह्मण सांप उसके बिल्कुल सामने आ गया, मगर मेंढक अब भी अपनी जगह पर मजे से बैठा रहा। ब्राह्मण सांप समझ गया कि मेंढक उसे नहीं देख रहा, वो सचमुच गायब हो चुका है और अब उसे अगले शहर रत्नापुर जाकर अंबर को डसना है। जिसके बाद जैसा कि राक्षी मूर्ति ने बहुत पहले उसे बताया था कि जो ही वो अंबर को डसेगा, अंबर की ताकतें उसके पास आ जाएंगी और अंबर एकदम से गायब हो जाएगा। ये ब्राह्मण मौत पर फतह हासिल करके सारी दुनिया के इंसानों को अपना गुलाम बनाना चाहता था और अपने दुश्मनों को मौत की मदद से एक ही पल में मौत के हवाले कर देना चाहता था। ब्राह्मण मकान से बाहर आ गया। बाहर गली में बच्चे खेल रहे थे। ब्राह्मण सांप उनके दरमियान चला गया। किसी बच्चे ने उसे ना देखा। वो अपनी धुन में वैसे ही खेलते रहे। ब्राह्मण सांप को बेहद खुशी हुई कि उसका अमल कामयाब रहा है। वो छलांग लगाकर हवा में उछला और उसने गैबी हालत में उड़ना शुरू कर दिया। उसका रुख रत्नापुर शहर की तरफ था, जहां अंबर, नाग, मारिया, केटी और जूली सॉन्ग थ्यूसॉन्ग शहर की कारवां सराय में रह रहे थे। दासी लड़की अपने भाई के साथ चली गई थी। अंबर, नाग और उनके सारे साथी रत्नापुर के खूबसूरत शहर की सैर के लिए वहां 2-3 रोज के लिए रुक गए थे। ब्राह्मण सांप की शक्ल में उड़ता हुआ सीधा रत्नापुर शहर में पहुंच गया। ये शहर वहां से 50 कोस के फासले पर था। अंबर, नाग, मारिया, केटी, जूली सॉन्ग और थ्यूसॉन्ग इस शहर की कारवां सराय में उतरे हुए थे। ब्राह्मण सांप उड़ता हुआ बहुत जल्द रत्नापुर पहुंच गया। इस शहर से ब्राह्मण सांप खूब वाकिफ था। वो सीधा कारवां सराय में पहुंच गया। उस वक्त वहां अंबर नहीं था। ब्राह्मण सांप शक्ल से सिर्फ अंबर और थ्यूसॉन्ग को जानता था। उसने देखा कि थ्यूसॉन्ग एक कोठरी के बाहर बरामदे में बैठा बातें कर रहा था। थ्यूसॉन्ग के साथ उस वक्त नाग, केटी, जूली सॉन्ग और मारिया भी थे। ब्राह्मण सांप चूंकि खुद गायब था, इसलिए वो मारिया को भी गैबी हालत में देख रहा था। वो समझ गया कि ये लोग अंबर और थ्यूसॉन्ग के साथी हैं, जिनके बारे में राक्षी माता ने उसे बताया था। इन लोगों से ब्राह्मण सांप को कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे सिर्फ अंबर की तलाश थी। अंबर उस वक्त शहर के बाजार में एक मोती फरोख्त करने गया हुआ था, ताकि उनके पास कुछ रकम आ जाए। ब्राह्मण सांप वहीं कारवां सराय की छत पर बैठ गया। यहाँ से उसे अंबर, नाग की कोठरी साफ नजर आ रही थी। काफी देर गुजर गई, फिर उसे अंबर दिखाई दिया। अंबर को देखकर गैबी ब्राह्मण सांप की आंखें चमक उठी। वो अपनी जगह पर होशियार हो गया। अंबर के हाथ में छोटी सी थैली थी, जिसमें चांदी के कुछ सिक्के थे। उसने सिक्के केटी के हवाले करते हुए कहा, लो भाई, ये काफी सिक्के हैं, आगे फिर देखा जाएगा। थ्यूसॉन्ग और जूली सॉन्ग अंबर की तरफ देखकर मुस्कुराए। मारिया ने कहा, मोती ज्यादा कीमती था अंबर भाई। नाग बोला, भाई अंबर भैया बड़ा भोला है, ये कारोबार नहीं जानता। सराफ ने जो दे दिया है वही ठीक है। अंबर सर खुजाते हुए कहने लगा, अरे भाई, 1000 चांदी के सिक्के लाया हूँ, मोती से ज्यादा कीमती तो नहीं था। केटी हंसकर बोली, बिल्कुल नहीं था। चलो अंबर भैया, तुम अंदर जाकर मुंह हाथ धो लो, ये लोग तो ख्वामखा मजाक कर रही हैं तुम्हें। नाग, जूली सॉन्ग, थ्यूसॉन्ग और मारिया भी हंसने लगे। अंबर मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाता गुसल खाने में चला गया। ब्राह्मण सांप उसके अकेला होने का ही इंतजार कर रहा था। जो ही अंबर गुसल खाने में गया, ब्राह्मण सांप भी छत की मुंडेर से उतरकर गुसल खाने में आ गया। ब्राह्मण सांप का काला अमल कुछ ऐसा जबरदस्त था कि अंबर, नाग, मारिया, केटी, थ्यूसॉन्ग और जूली सॉन्ग में से किसी को भी ब्राह्मण सांप की मौजूदगी का इल्म न हो सका। ब्राह्मण सांप गायब था तो क्या हुआ, उसकी बू तो उन्हें आ सकती थी, मगर किसी को ब्राह्मण सांप की बू भी न आई। उसने अंदर जाकर देखा कि अंबर मुंह धो रहा था। ब्राह्मण सांप के लिए सुनहरी मौका था। उसने जमीन पर उतरते ही अंबर की गर्दन पर डस दिया। ब्राह्मण सांप ने अपना पूरा जहर अंबर के जिस्म में दाखिल कर दिया। यही उसे राक्षी मूर्ति ने कहा था, मगर उसने ब्राह्मण सांप को यह नहीं बताया था कि अंबर को डसने के बाद ब्राह्मण दिन को हमेशा हमेशा के लिए सांप बन जाया करेगा और रात को चुड़ैल बन जाया करेगा। अंबर पर ब्राह्मण सांप के जहर का यह असर हुआ कि वो पीछे को हटा और फिर नजर आना बंद हो गया।
मगर वो गुसलखाने ही में था, मगर किसी को नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने जिस्म को गौर से देखा। अंबर को अपना जिस्म नजर नहीं आ रहा था। उसने गुसलखाने के दरवाजे को खोल दिया और अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। उसे अपनी गर्दन पर किसी के दांतों की चुभन महसूस हुई थी। उसने नाक को आवाज दी। ये महसूस करके अंबर कांप उठा कि उसके हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसकी आवाज बंद हो चुकी थी, मगर वो दूसरे की आवाज सुन सकता था। अंबर बाहर निकल आया। बाहर बरामदे में नाग, थ्यूसोंग, जूली सोंग, केटी और मारिया मौजूद थे। हैरानी की बात यह भी थी कि खुद गायब होकर अंबर मारिया को साफ देखने लगा था। ये लोग दरी पर सिक्के डाले उन्हें गिन रहे थे। अंबर ने उन्हें बारी बारी आवाजें दी, मगर किसी ने आंख उठाकर भी उसकी तरफ न देखा। वो लपक कर नाग के पास आया और उसको कंधे से पकड़कर झंझोड़ना चाहा, मगर नाग के कंधे को वो ना झंझोड़ सका। उसका हाथ नजर न आने वाले साई की तरह नाग के कंधे से लगकर फिसल गया था। अंबर ने बारी बारी मारिया, नाग, थ्यूसोंग, जूली सोंग और केटी को पकड़कर झंझोड़ना चाहा, उन्हें आवाजें दी, मगर अंबर ना तो उन लोगों के जिस्मों को हाथ लगा सका और ना ही उसके हलक से आवाज ही निकल सकी। अंबर गोया एक गैबी साया बन चुका था जो फिजा में तैर रहा था, मगर जो ना तो किसी को आवाज दे सकता था और ना किसी को छू सकता था। साया कभी किसी को आवाज नहीं दे सकता और किसी को छूकर अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं कर सकता। अंबर सर पीट कर रह गया। उसकी समझ में नहीं आता था कि उसे किसने गर्दन पर काटकर एक नजर न आने वाले साये में तब्दील कर दिया है। ब्राह्मण साहब अंबर को काटते ही वहां से जा चुका था और अंबर की सारी ताकत भी अपने साथ ले गया था और अंबर को एक नजर न आने वाले साये में तब्दील कर गया था। दूसरी खतरनाक बात यह हो गई थी उसके साथ कि वो सराय की उस कोठरी से बाहर नहीं जा सकता था जिसमें ब्राह्मण साहब ने उसे डसा था। उसने कोठरी से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर उसे एक शदीद झटका लगा और वो वहीं पीछे को हटा दिया गया। नाग ने सिक्के गिनकर थैली में डालते हुए कहा, अंबर गुसलखाने से अभी बाहर नहीं निकला। अचानक केटी ने घबरा कर कहा, नाग भैया, अंबर की खुशबू भी नहीं आ रही। नाग, थ्यूसोंग, जूली सोंग, केटी और मारिया गुसलखाने की तरफ दौड़े। क्या देखते हैं कि गुसलखाने का दरवाजा चौपट खुला है, मगर अंबर गायब है। नाग ने मारिया से कहा, मारिया तू जल्दी से बाहर निकलकर अंबर को देख, कोई खतरनाक बात हो गई है। मारिया उछलकर फिजा में बुलंद हुई और बाहर निकलकर मैदान में इधर उधर अंबर को देखने लगी। उसे कहीं से अंबर की खुशबू नहीं आ रही थी। अंबर भी कहीं नहीं था। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली थी। वो अंदर आकर बोली, अंबर भैया बाहर भी नहीं है। नाग, जूली सोंग, थ्यूसोंग और केटी तो एक दूसरे का मुंह तकने लगे कि अचानक अंबर कहाँ गायब हो गया। दूसरी तरफ अंबर को अपने साथियों की खुशबू सी तरह आ रही थी। अंबर उनके पास ही नजर न आने वाले साई की तरह मौजूद था, मगर उसे कोई ना तो देख सकता था और ना महसूस कर सकता था, ना उसकी आवाज सुन सकता था। अंबर चीख चीख कर कह रहा था, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, मगर अंबर की आवाज ही नहीं निकल रही थी। सारे साथी परेशानी की हालत में पहले तो कारवां सराय के इर्द गिर्द अंबर को तलाश करते रहे, फिर वो अलग अलग होकर शहर की तरफ निकल गए। उन्होंने सारा शहर छान मारा, मगर अंबर का कहीं निशान तक ना मिला, ना ही कहीं से उसकी खुशबू आती महसूस हुई। नाउमीद होकर नाग, थ्यूसोंग, केटी, मारिया और जूली सोंग वापस सराय में आ गए, जहां अंबर दीवार के साथ लगकर उदास खड़ा उन्हें गमगीन नजरों से अपनी तलाश में परेशान होते देख रहा था। मारिया कहने लगी, मेरा ख्याल है मैं शहर से बाहर जंगल और सहरा का एक चक्कर लगाकर आती हूँ। हो सकता है अंबर का वहां कोई सुराग मिल जाए। थ्यूसोंग गुसलखाने की तरफ जाते हुए बोला, सवाल यह है कि पहले गुसलखाने में चलकर देखना चाहिए कि वहां कोई तिलिस्म तो नहीं किया हुआ किसी ने। वो सब गुसलखाने में आ गए। गुसलखाने में सिवाय लकड़ी की बाल्टी और पानी के भरे हुए एक टब, डोंगे और चौकी के और कुछ नहीं था। वहां अभी तक वो पानी गिरा हुआ था जिससे अंबर ने अपना मुंह धोया था। जूली सोंग ने जमीन को देखा और बोली, अंबर भैया के पांव के निशान यहाँ मौजूद हैं। नाग ने झुककर अंबर के पांव के निशान देखे और बोला, ये निशान सिर्फ गुसलखाने के दरवाजे तक ही हैं, उसके बाद गायब हैं। लगता है कि अंबर जब गुसलखाने से बाहर निकला तो उसके पांव जमीन पर नहीं थे। थ्यूसोंग ने कहा, कहीं वो गायब तो नहीं कर दिया गया जादू से। मारिया बोली, आखिर यहाँ उस पर जादू करने वाला कौन हो सकता है। केटी ने कहा, मारिया बहन, हम पर किसी भी जगह कोई भी जादू कर सकता है, हमारे साथ ऐसा होता रहता है। जूली सोंग ने कहा, सवाल यह है कि अगर किसी ने अंबर पर जादू किया है तो क्या वो उसे गायब करके साथ ले गया है। नाग बोला, जाहिर है वो साथ ले गया होगा, यही वजह है कि हमें अंबर की खुशबू नहीं आ रही। अगर वो यहाँ होता तो उसकी खुशबू जरूर आती। अंबर ने एक बार फिर चिल्लाकर कहा, खुदा के लिए मेरी तरफ देखो, मैं यहाँ हूँ, मैं इसी कोठरी में हूँ। मगर किसी ने उसकी तरफ तवज्जो न की क्योंकि अंबर के हलक से आवाज ही नहीं निकल सकी थी। थ्यूसोंग ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि मारिया को आसपास के इलाके में एक चक्कर लगाकर देखना चाहिए, हो सकता है उसे कोई सुराग मिल जाए। केटी बोली, और अगर मारिया किसी तिलिस्म में खुद फंस गई तो क्या होगा। इससे पहले हमारे साथ ऐसा ही होता रहा है, जब ही हम अलग हुए किसी न किसी मुश्किल में फंस गए। नाग ने कहा, लेकिन अब तो हम इकट्ठे ही थे कि अंबर किसी मुसीबत में फंस गया है। ऐसी बात नहीं है केटी कि हम अलग होकर मुश्किल में फंसते हैं, हम पर तो किसी भी जगह कुछ भी हो सकता है। हम तारीख के तवील तरीन सफर पर निकले हुए हैं और हमारे साथ
नाकाबिल यकीन हादसात हो सकती हैं। अब हमें ठंडे दिल से यहाँ बैठकर अंबर का कुछ देर इंतजार करना चाहिए। उसके बाद अगर अंबर ना आया तो हम अपने सफर पर रवाना हो जाएंगे। खुदा ने चाहा तो अंबर किसी न किसी मुकाम पर, तारीख के किसी न किसी मोड़ पर एक बार फिर हमें आन मिलेगा। नाग ने मारिया से कहा कि वह एहतियात के साथ आसपास के इलाके में जाकर अंबर का खोज लगाए और जल्दी आने की कोशिश करे। मारिया उसी वक्त फिजा में उड़ गई। दिन ढलने तक मारिया ने रत्नापुर के आसपास का सारा इलाका छान मारा, सारी वादियां, सहरा, जंगल, पहाड़ और मैदान देख डाले, मगर अंबर उसे कहीं ना मिला। किसी जगह से उसकी खुशबू भी ना आई। जब मारिया मायूस होकर वापस आ गई तो नाग ने कहा, अब मैं किसी सांप से पूछता हूँ, हो सकता है उसे अंबर के बारे में कोई खबर हो। नाग ने उसी वक्त कोठरी में आवाज देकर सराय के बिल में रहने वाले सांप को तलब करके पूछा कि वो अंबर के बारे में अगर कुछ जानता है तो बताए कि वो कहाँ है। सांप ने नाग को अदब से सलाम किया और बोला, अजीम नाग देवता, मुझे सिवाय आपके और आपके इन दोस्तों के और किसी जगह से किसी तरफ से आपकी खुशबू नहीं आ रही। मैं आपके साथी दोस्त अंबर को कहीं नहीं देख रहा। नाग ने कहा, सराय की छत पर जाकर एक नजर डालो। सांप उसी वक्त छत पर चला गया। उसने लंबा सांस भरकर और बार बार अपनी पतली जुबान तेजी से बाहर निकाल कर फिजा को सूंघा और वापस आकर नाग को बताया, अजीम नाग देवता, मुझे इस शहर में से और इसके आसपास किसी तरफ से भी अंबर के जिस्म से निकलने वाली आपकी खुशबू नहीं आ रही। नाग समझ गया कि सांप अंबर का सुराग लगाने में नाकाम रहा है। उसने सांप को वापस भेज दिया। उस वक्त भी अंबर नजर न आने वाले साए की तरह उनके करीब ही खड़ा था, मगर ना उसे कोई देख सकता था और ना उसकी आवाज ही उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकती थी और ना अंबर उनमें से किसी को छू सकता था। अंबर, मारिया, केटी, थ्यूसोंग और जूली सोंग ने आपस में सलाह मशवरा शुरू कर दिया। आखिर उन्होंने यही फैसला किया कि सराय में एक हफ्ता रुककर अंबर की वापसी का इंतजार कर लिया जाए। अगर अंबर एक हफ्ते तक वापस ना आया तो फिर वहां से आगे की तरफ कूच कर जाएंगे। दूसरी तरफ ब्राह्मण सांप गैबी हालत में अपने जिस्म में अंबर की पूरी ताकत समेटे सीधा राक्षी माता की मूर्ति वाली सुरंग में पहुंच गया। सुरंग में जाकर उसने देखा कि मूर्ति गायब है। राक्षी माता का पत्थर का सर वहां कहीं भी नहीं था। ब्राह्मण सांप पहले तो घबराया। उसने फुंकार मारकर कई बार राक्षी मूर्ति को आवाज दी, मगर एक बार भी किसी ने उसका जवाब न दिया। ब्राह्मण सांप दिल में हैरान था कि राक्षी मूर्ति आखिर कहाँ चली गई। वो सुरंग में कुंडली मारकर बैठ गया कि शायद शाम तक राक्षी मूर्ति वहां वापिस आ जाए। आगे क्या हुआ ये जानिए सीरीज की अगली कहानी में।